आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक ब्रह्मवर्चस्व। विषय खर्च करने से पहले सोचिए। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए और जीवन में उतारिए। मित्रों, जब मनुष्य रूप में जन्म लिया है तो सुखपूर्वक और ढंग से जीने का अधिकार भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसके लिए युग चाहे कोई भी हो, कैसा भी क्यों न रहा हो, धन की आवश्यकता अवश्य बनी रहती है। धनाभाव से सुखपूर्वक तो क्या, सामान्य जीवन में भी जी पाना कतई संभव नहीं हुआ करता। परंतु साथ ही यह भी जरूरी है कि अपने सभी तरह के आय स्रोतों से आज और आने वाले कल में संतुलन बनाए रखकर ही व्यक्ति सुख चैन का जीवन जी सकता है। कल के लिए धन संचय के लिए जरूरी है आज की मितव्ययता। जो व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है वही मितव्ययी है। कबीर जैसे संत ने भगवान से नम्र निवेदन किया था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अर्थात, हे ईश्वर, इतना धन तो अवश्य दो जिससे मेरे घर परिवार का ठीक से निर्वाह हो सके, और कोई साधु संत अथवा अतिथि घर पर आ जाता है तो उसकी सेवा शुश्रूषा भी संभव हो सके। जीवन के हर क्षेत्र में, परिवार में, व्यवहार में धन आवश्यक है, पर अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना और अपनी शक्ति द्वारा उनको पूरा करना बड़ा सुखद है। अपनी आवश्यकताओं की काट छांट करने और मितव्ययी होने के लिए बुद्धि खर्च करनी पड़ती है। साथियों, महात्मा गांधी अत्यंत सूक्ष्मदर्शी महापुरुष थे। उनका सिद्धांत था कि एक मनुष्य को उतना ही भोजन करना चाहिए जितना जीने के लिए आवश्यक है, और एक व्यक्ति को उतने ही वस्त्र पहनने चाहिए जितने शरीर रक्षा के लिए आवश्यक हो, और सामान भी उतना ही रखना चाहिए जितना वह स्वतः उठाकर कहीं ले जा सके। अपनी आवश्यकता और वस्तुओं को इस प्रकार बढ़ा लेना कि दूसरों के आश्रित होना पड़े अत्यंत ही लज्जास्पद है। मित्रों, छोटी छोटी बातों में जो अपव्यय होता है उस पर भी ध्यान रखना आवश्यक है। हम 5 अथवा 10 रुपए का कोई महत्व ही नहीं समझते। वास्तव में वे ही द्वार हैं जिनसे होकर अपव्यय की आदत हमारे जीवन में प्रवेश करती है। युवकों, प्रमाद के वशीभूत मत हो जाओ। जहाज के तल का एक छोटा सा छिद्र भी उसे डुबो देने के लिए पर्याप्त है।
जीवन में अपव्ययता की भावना ही, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, मनुष्य को पथभ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त है। मित्रों, दो मित्र एक साथ खेले, पढ़े, बड़े हुए। एक धनी परिवार का था और उसे खर्च करने की खुली छूट मिली थी। दूसरा निर्धन संस्कारवान घर का था, वह सदैव सीमित खर्च करता था। धनी मित्र जब तक रहा उसे अपनी फिजूल खर्ची में साथ रहने को आमंत्रित करता रहा, पर उसने उसकी यही बात नहीं मानी। शेष बातों पर सदैव परामर्श लेता भी रहा और उसे सुझाव देता भी कि अक्षय संपदा होते हुए भी आपको अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। कालांतर में निर्धन एक विद्यालय का प्रधानाध्यापक बना और धनी कारोबार में धन लगाकर चौपट कर चुका था। दोनों की मुलाकात एक दवाखाने में हुई। दुर्व्यसनों के कारण धनी मित्र का जिगर खराब हो गया था। दोनों ने एक दूसरे की कथा सुनी। धनी मित्र ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मित्र, मैंने आपका कहा माना होता तो आज मेरी यह स्थिति न होती। दूसरे ने सहानुभूति दर्शाई और यथासंभव आर्थिक सहयोग देकर उसे नए सिरे से जीवन जीने योग्य बना दिया। साथियों, कंजूसी और मितव्ययता में वही अंतर है जो असत्य और सत्य में। रात और दिन में एक कंजूस व्यक्ति धन के लिए अपने जीवन की आवश्यकताओं का घोर दमन करता है। उसकी चमड़ी भले ही चली जाए, परंतु वह दमड़ी नहीं खर्च करता। धन का उपयोग ही यह है कि उसके द्वारा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और साधारण जीवन में मनुष्य प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ एक सामाजिक प्राणी के रूप में रह सके। लेकिन एक कंजूस धन को संचित करना ही उसका उपयोग समझता है। सामाजिक कार्यों के लिए एक मितव्ययी व्यक्ति मुक्त हस्त होकर दान देता है। आगे बताएंगे अगले वीडियो में आपको। ओम शांति।